आपने कैसा जादू कर दिया कि हम लोग खिंची चली आई। लाला तेरी बंशी का कितना कमाल है। मेरे भगवान मुस्कुराते हुए बोलिए, आओ गोपियों, स्वागत है, स्वागत है कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन का। हरि गोपियों, थारो स्वागत है, स्वागत है। मेरे भगवान खूब खिलखिला के हंसे। कोई कह रही है कि तेरे नैनों ने घायल किया, तेरी बंशी ने पागल किया, चुरा दिल मेरा। भगवान बोले, वो सब ठीक है, मेरे बंशी ने पागल कर दिया। अरे पर तुम किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, ये क्या बात हुई? कोई पर पुरुष रात में बंसी बजाए, तुम आधी रात में भागते हो इसके पास चली आओ। ये अच्छी माँ बहन बेटियों का ये कर्तव्य नहीं है कि कोई पर पुरुष बंसी बजाए रात भागी चली जाए। अरे जब तक विवाह नहीं हुआ रहता, सभी कन्याओं को अपने माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए। कहीं बिना बता के नहीं जाना चाहिए, माँ बाप को बता के जाना चाहिए। और तो श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। श्रृंगार कब किया जाता है? सजना है मुझे सजना के लिए, विवाह के बाद। और जो विवाह के पहले श्रृंगार कर रहे हैं, किसके लिए? 16 श्रृंगार तो बाद की बात है प्यारे। पहले सरल स्वभाव में रहना चाहिए। विवाह से पहले, यहाँ शादी से पहले, ये अब हम नाम नहीं लेंगे क्या क्या श्रृंगार करते हैं, लेकिन उस शास्त्रोक्त विधि से अनुचित है। शादी से पहले कन्याओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। विवाह से पूर्व श्रृंगार विवाह के बाद का तो एक विधान है, एक सूत्र है कि विवाह से पहले माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए, विवाह के बाद पति की आज्ञा में रहना चाहिए, और किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाए तो अपने पुत्रों के अनुशासन में रहना चाहिए माताओं। अभी एक आईएएस अधिकारी डीएम साहिबा ने एक जैन मुनि से प्रश्न किया कि महाराज, महिलाओं को नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न, समाज हित का प्रश्न था कि महिलाओं को नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो संत ने बड़ा अच्छा, कम समय में बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले, अगर आवश्यकता है तो, मजबूरी है तो, और अगर आपका पति कमा रहा है, आपके परिवार में ठीक ठाक आपकी सामर्थ्य है, तो परिवार को पालना भी, परिवार को संस्कार देना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सनातन धर्म का निर्वहन करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बुरा नहीं मानिएगा, पति भी नौकरी कर रहा है, पत्नी भी नौकरी करने जा रही है पैसा कमाने,
बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को पालन करना, बच्चों का पोषण करना जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों को संस्कारवान बनाना जिम्मेदारी नहीं है, सनातन संस्कृति को फॉलो करना, भगवान की पूजन करना, भक्ति करना, घर को वैकुंठ के जैसा बना करके एक गृहिणी का जो कर्तव्य है गृह लक्ष्मी बनना, ये क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या करोगे पैसा कमा के? बैंक में रख के मर जाओगे। न पत्नी पति को समय दे पाएगी, न पति पत्नी को समय दे पाएगा, न दोनों मिलकर बच्चे को समय दे पाएंगे। बोले हाँ, अगर विषम परिस्थिति आ गई, पति बेरोजगार है या पति उस लायक नहीं है या पति रोगी है, आपको लगता है कि बिना मेरे काम के परिवार नहीं चलने वाला, तो जब मजबूरी है, जिम्मेदारी है तो करिए। लेकिन जब भगवान ने आपको हर प्रकार संपन्न कर रखा है, जब ठाकुर जी की सारी कृपा है, तो काहे को, किस लिए? परिवार को भी चलाना एक बहुत बड़ी पूजा है। गृहस्थ को चलाना एक पूजा, एक जिम्मेदारी है। तुम्हारे पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को आप समय नहीं दे पाते, अपना जीवन तक नहीं जी पाते। पता लगा श्रीमती जी की पोस्टिंग मुरादाबाद है तो पति देवता हरियाणा में है। शादी काहे को किया भैया? दाम्पत्य जीवन में कभी मिल पाते हो एक दूसरे से? बोले महाराज महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिल लेते हैं, साथ रह ले। कोई कहां, कोई कहां, कोई कहां, कोई कहां। तो ऐसा ऐसा पैसा इकट्ठा करने से क्या लाभ? भाई पैसा किस लिए कमाया जाता है? बोलिए, धन किस लिए कमाया जाता है? सुखी रहने के लिए। किसके लिए? जो चैन से आप घर में बैठ के परिवार के साथ रोटी खा सकें, इसलिए धन कमाया जाता है। और जो धन आपके बिछोह का कारण बनता हो, जो धन आपको कष्ट देता हो, जो धन आपको दुख देता हो, ऐसा धन कमाने से क्या लाभ? बोलिए, ऐसा धन इकट्ठा करने से क्या लाभ? अरे 4 दिन की जिंदगी है, जिए, गृहस्थ धर्म को अपनाएं, भगवान की भक्ति करें, भजन करें, परिवार को चलाएं। सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ परिवार का भी ध्यान बना करके रखें। आप कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया, आपने अपने परिवार को संस्कार नहीं दिया, तो आपका सारा जीवन भर का कमाया हुआ धन बच्चे 1 मिनट में सब समाप्त कर दें। अगर आप अपने बच्चों को समय पर संस्कार नहीं दे रहे हो ना, तो वही बच्चा आपके लिए घातक बन जाएगा। जिस प्रकार से खेत में समय पर फसल ना बोई जाए तो खरपतवार उगाते हैं, ऐसे समय पर बच्चों को संस्कार न दिया जाए तो बच्चों के मन में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मैं कहा करता हूं, कोई आपके बच्चों को विधर्मी बना दे, ऐसे बहुत सारे आपको लड़के लड़कियां मिलेंगे जिनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। आपके बच्चों को कोई विधर्मी बना दे, उससे पहले आप अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए, उन्हें समय दीजिए। पैसे से ज्यादा आवश्यकता है उनको समय देना। बोलो राधे राधे।